आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना और उनके पूजन की बहुत ही सरल और साधारण सी विधि बताऊंगी। तो दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए भी गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो चाहे आप जितने दिन के लिए भी स्थापना कर रहे हो, स्थापना की विधि और पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अब हम गणेश जी की स्थापना की और पूजा की विधि देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने घर में एक पवित्र, साफ सुथरी और एक ऐसी जगह चुन लें जहां पर डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि गणेश जी जितने दिन के लिए भी स्थापित रहेंगे उन्हें हिलाया डुलाया नहीं जाएगा स्थापना के बाद। तो यहाँ पर चौकी के ऊपर हमने एक लाल वस्त्र बिछा लिया है और गणपति जी को हमने अलग से आसन दिया है। और इसके बाद देखिए, जो भी आप सजावट करना चाहें वो कर लें। अपने मन मुताबिक आप जैसी भी डेकोरेशन करना चाहें, लड़ियों से, फूलों से या साड़ी या दुपट्टे से, जैसी भी डेकोरेशन करना चाहें वैसी डेकोरेशन कर लें। अब इसके बाद हमें बिना टूटा चावल यानी अक्षत चाहिए होगा और अक्षतों का आसन देंगे हम गणपति जी को। तो देखिए, पूजन में कभी भी हमें टूटा हुआ चावल प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसके साथ ही गणपति जी की हम एक मूर्ति ले लेंगे मिट्टी की। और देखिए, इको फ्रेंडली मूर्ति अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस प्रकार से देखिए, गणपति जी को अब हम स्थापित कर देंगे। और एक बार स्थापित करने के बाद हमें गणपति जी को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है विसर्जन तक। अब इसके बाद मंदिर के जो गणपति हैं आपके, जिनकी आप रोजाना पूजा करते हैं, उन्हें भी आप साथ में विराजमान कर लें। और देखिए, रिद्धि माता, सिद्धि माता को भी दोनों साइड हम गणपति जी के विराजमान कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने सुपाड़ी के रूप में रिद्धि और सिद्धि माता को विराजमान किया है। आप चाहें तो हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। अब इसके साथ ही कलश की स्थापना हम करेंगे। तो कलश को स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर अष्टदल कमल की आकृति बना लूंगी मैं। इस प्रकार से देखिए, चावल से आपको 9 ढेरियां बना लेनी है और बहुत ही आसान होता है। और अगर आप अष्टदल कमल ना बनाना चाहें तो सिंपल थोड़े से ऐसे चावल डालकर भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। अष्टदल कमल अर्थात 8 दल होने चाहिए आकृति में। तो देखिए, गणेश चतुर्थी पर कलश स्थापना अनिवार्य होती है, तो कलश स्थापना आप जरूर करें। सबसे पहले आप एक तांबे का या पीतल का लोटा लेकर उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल से कंठ तक उसे भर लें। इसके बाद हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपाड़ी, अक्षत और रोली, ये सभी सामग्री आप कलश के अंदर डाल लें। अब इसके बाद आपको पंच पल्लव लेने हैं। यहाँ आम के पत्ते लिए हैं मैंने। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर ना मिले आपको आम के पत्ते तो आप अशोक के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। और उन्हें इस प्रकार से देखिए, चंदन और रोली से हम टीक लेंगे और कलश के अंदर इन्हें सजा लेंगे। तो अब यहाँ पर कलश के कंठ में मूली यानी कलावा भी हम बांध लेंगे। और अब यहाँ पर रोली या कुमकुम से हम सबसे जो शुभ चिन्ह होता है स्वास्तिक, उसे बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए, छोटी छोटी चीजों का ध्यान हमें पूजन में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना निर्देश के पूजन करते हैं तो अक्सर हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो सुयोग्य ब्राह्मण को बुलाकर भी स्थापना करवा सकते हैं, अन्यथा इस तरह से देखकर भी आप स्थापना कर सकते हैं। अब इस प्रकार से देखिए, हमें एक जटा वाला पानी वाला नारियल चाहिए होगा। आप हिलाकर उसे देख लें, पानी होना चाहिए उसमें। अब इसके बाद इस प्रकार से हम कलावे को नारियल पर लपेट देंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो नारियल पर लाल या पीला नया वस्त्र भी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से नारियल पर कलावे को अच्छे प्रकार से लपेट दिया है। और अब इस प्रकार से देखिए, नारियल का जो मुख है वो मैं यहाँ पर ऊपर की ओर रख रही हूँ। देखिए, कई लोगों का मानना ऐसा होता है कि नारियल का मुख ऊपर नहीं रखते, लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। आप नारियल का जो मुख है उसे ऊपर की ओर भी रख सकते हैं, और अपनी ओर भी नारियल का जो मुख है वो नीचे की ओर यानी कलश के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इस प्रकार से देखिए, हमने कलश स्थापना कर ली है। बड़े गणपति जी, छोटे गणपति जी, रिद्धि सिद्धि माता सभी को विराजमान कर लिया है। अब एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके हम रख लेंगे चौकी पर। और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से सभी को छींटा दे देंगे। देखिए, यहाँ मिट्टी की मूर्तियां हैं तो आपको इसी प्रकार से छींटा देना होगा। अब स्नान के बाद वस्त्र की भावना से यहाँ पर गणपति जी को मैं इस प्रकार से पटका अर्पित कर दूंगी। और रिद्धि सिद्धि माता को, छोटे गणपति को, सभी को हम वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे।
अब वस्त्र अर्पित करने के बाद देखिए रोली, कुमकुम, सिंदूर किसी भी चीज से आप गणपति जी का टीका कर सकते हैं। वैसे गणपति जी को सिंदूर का टीका सबसे प्रिय होता है, तो इस प्रकार से सभी को हमने टीका लगा दिया है और अक्षत अर्पित कर दिए हैं। तो देखिए गणपति जी को सिंदूर अर्पित करने से मनुष्य के जीवन में भाग्योदय होता है। और देखिए स्थापना और पूजा करते समय आप मन में गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया या फिर गणपति जी का जो भी मंत्र आता हो आपको उसका जप करते रहिए, जो भी आपको सरल लगे। तो यहाँ पर देखिए गणपति जी को हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है, सभी को इत्र अर्पित कर देंगे। और ये जो जनेऊ है ये स्थापना वाले दिन ही आपको अर्पित करना है, डेली इसे अर्पित नहीं करना है। अब इसके साथ ही देखिए गणपति जी को गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ना मिले तो जो भी लाल फूल हो आप वो गणपति जी को अर्पित करें। और इसके साथ ही गणपति जी के पूजन में धूप घास का बहुत अधिक महत्व है, तो यहाँ धूप घास के 21-21 तार के मैंने पुंज बना लिए हैं। कलावे की मदद से उन्हें अच्छे प्रकार से आप बांध लें और इन्हें अर्पित करें। और देखिए धूप घास आप किसी भी पार्क से लेकर आ जाएं, धूप घास जो होती है वो बासी नहीं मानी जाती है, आप धुलकर दोबारा उसे चढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ ही रिद्धि सिद्धि माता, कलश देव, दीप देव सभी को हम पुष्प अर्पित कर देंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर देखिए गुड़ नारियल का भोग हमें गणपति जी को अर्पित करना है। इस प्रकार से देखिए जो गोला होता है उसे आप आधा कट कर लें और उसके अंदर गुड़ रख के और गणपति जी के समीप ही रख दें। और ये जितने दिन भी गणपति जी स्थापित रहेंगे उनके समीप रखा रहेगा। अब इसके बाद देखिए गणपति जी का प्रिय भोग मोदक यहाँ पर मैं अर्पित कर दूंगी। तो जो मोदक होते हैं उसमें गुड़, ताजा कसा हुआ नारियल, सूखे मेवे की स्टफिंग भरी जाती है। और इसका जो बाहरी आवरण है यानी ऊपर की जो लेयर है उसे चावल, गेहूं या चने के आटे से बनाकर इसे भाप में पकाया जाता है और ये गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। अब इसके साथ ही गणपति जी के प्रिय केले का भोग मैं अर्पित कर दूंगी और साथ में जो भी और फल हो उसे भी आप अर्पित करें। अब साथ में हम गणपति जी को पंचमेवे का भोग अर्पित कर देंगे। देखिए सभी भोग बहुत ही प्रेम पूर्वक आप बप्पा को अर्पित करें। और देखिए जरूरी नहीं है जितने भोग मैंने दिखाए उतने आप भी अर्पित करें, आपके पास जो हो आप उसे प्रेम पूर्वक बप्पा को अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए हमने 1 लोटा जल भरकर रख लिया है चौकी पर और हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर अब हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। देखिए अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत रहते हैं तो कथा को पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। और कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत गणपति जी के समक्ष छोड़ दें और थोड़े से पुष्प आप लोटे में डालकर इसे सूर्य देव को अर्घ दे दें। अब इसके बाद देखिए धूप से, दीप से हम प्रेम पूर्वक गणपति जी की, कलश देव की, रिद्धि सिद्धि माता की सभी की आरती उतार लेंगे। और इसके साथ ही अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल कर रख दें यहीं समीप। और ये दक्षिणा या तो आप स्थापना वाले दिन रख सकते हैं या आप जिस दिन विसर्जन करें उस दिन भी इसे अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास हम 3 बार फेर देंगे और हाथ जोड़कर गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमने इतने दिनों के लिए आपकी स्थापना की है और इन दिनों में यदि हमसे स्थापना में या पूजा में किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करें और आपके आगमन से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो, ऐसी कृपा करना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो धूप घास हमने अर्पित की है इसे आपको डेली धुलकर आप इसे चढ़ा सकते हैं और अगर नई है आपके पास तो दोबारा नई चढ़ा दें। और ये जो गुड़ नारियल है ये गणपति जी के समीप ही रखा रहेगा जितने दिन गणपति जी स्थापित रहेंगे। कलश को भी बिल्कुल हिलाना नहीं है, गणपति जी की मूर्ति को भी आपको बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। और ये प्रसाद जो भोग प्रसाद